की है ये वीडियो वायरल, जहां पर यूएसए के सेनेटर लिंडजी ग्रैम ये कह रहे हैं कि अभी आपने बंकर बस्टर बॉम्ब्स देखे ईरान पे गिरते हुए। आप सबको याद होगा यूएसए का B-2 बॉम्बर गया ईरान में, आराम से 3 लोकेशंस पर बंकर बस्टर बॉम्ब गिरा कर आया ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए। ना वो लोग कितने सफल हुए कितने सफल नहीं हुए, वी डोंट रियली नो फॉर श्योर, बट लिंडजी ग्रैम कह रहे हैं कि अभी जो हमने बॉम्ब गिराया है ना ईरान पर, ये है बंकर बस्टर। अब एक आर्थिक बंकर बस्टर, मतलब कि एक तरीके से सैंक्शंस बिल आप कह लीजिए, ये यूएस तैयार कर रहा है, जिसको ये अपने वर्ड्स में कहते हैं कि ये होगा इकोनॉमिक बंकर बस्टर। और ये इकोनॉमिक बंकर बस्टर ये होगा रशिया, इंडिया और चाइना के अगेंस्ट। जो ये क्लिप है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कुछ सेकंड की क्लिप है, उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो इकोनॉमिक बंकर बस्टर है ये सच में भारत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। एंड आई होप कि यूएसए में इतनी सद्बुद्धि अभी है इनके पार्लियामेंट में कि इस इकोनॉमिक बंकर बस्टर को ये भारत के अगेंस्ट पास नहीं करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस। How does this affect Russia? I've got 84 co-sponsors for a Russian sanctions bill that is an economic bunker buster against China, India, and Russia for their brutal invasion, Russia's brutal invasion of Ukraine. I think that bill's going to pass. We're going to give President a waiver. It'll be a tool in his toolbox to bring Putin to the table. It's time to vote on that bill? It's time to vote. Putin is getting worse, not better. Give the president a bunker buster tool economically to get Putin to the table. Putin is more aggressive, not less. It's time to change tactics when it comes to Putin. All right. नाउ आप अगर मुझसे पूछे ना, मुझे बहुत अजीब लगता है कि जब काफी बार यूएस सेनेटर्स जब भारत की बात करते हैं ना, तो ये सेम टोन में बात करते हैं जैसे ये रशिया चाइना के बारे में बात कर रहे होते हैं। अभी तक ना, इवन दो अगेन मैं रिपीट करूंगा, इंडिया और यूएसए ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पैक्ट साइन कर रखे हैं, जैसे कि लेमुआ, कॉमकासा, उसके अलावा पैका। हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं वेरियस सेक्टर्स में। बहुत ही जल्द, जैसे आप लोग जानते हैं कि निसार नाम की एक सैटेलाइट, जो दुनिया की सबसे महंगी सैटेलाइट अब तक, ये भारत और यूएस मिलके लॉन्च करेंगे। आई मीन इंडिया यूएस कोऑपरेशन हर जगह आपको दिख रही है। ये परहैप्स एक गोल्डन एरा चल रहा है इंडिया यूएस कोऑपरेशन का। बट स्टिल जो मेजॉरिटी ऑफ यूएस सेनेटर्स मैं देखता हूँ, जो इनके लोग जिनके लिए वोट करते हैं, जो पार्लियामेंट में जाते हैं यूएसए की, फॉर सम ऑड रीजन हमेशा भारत को चाइना और रशिया के मुकाबले देखते हैं, जबकि इंडिया ने कभी यूएस के इंटरेस्ट को हर्ट करने के लिए रिमोटली भी कुछ ऐसा स्टेप चला नहीं है जो चाइना और रशिया कर चुके हैं। और अगर यहाँ पे आप मुझसे पूछ रहे हैं कि इसका रीजन, देखिए एक ही लॉजिक समझ में आता है, अमेरिकन किसी भी पोटेंशियल फ्यूचर सुपर पावर या फिर इवन एक रीजनल पावर को ना शक की नजर से देखते हैं। ये जो आपको याद होगा, एक वीडियो वायरल हुई थी कुछ टाइम पहले, मैंने इस पर एक शॉर्ट भी अपलोड करी थी, जहां पे यूएस के एक टॉप इकोनॉमिस्ट से एक यूएस जर्नलिस्ट पूछते हैं कि हम लोग हमेशा रशिया के अगेंस्ट एक्शन क्यों लेते हैं, हम कभी इंडिया को कमजोर करने का प्रयास क्यों नहीं करते। तो उसके जवाब में टॉप इकोनॉमिस्ट कहते हैं, जब भारत थोड़ा और राइज कर लेगा ना, तो जो हम रशिया के साथ कर रहे हैं वो फ्यूचर में भारत के साथ भी करना शुरू कर देंगे। Destroying Ukraine. The target is to, quote, weaken Russia. This is the point. But why would you want to? To weaken Russia? That's an even longer story. I mean, no one wants to weaken India. It's a very good point. And someday, when India succeeds, we will want to weaken India. So that's probably sooner rather than later. It's actually quite interesting. Now, ये वीडियो देखकर थोड़ा बहुत एक प्राइड सी भी आती है मन में कि एज एन इंडियन हम अब इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि अब अमेरिकन आपस में डिस्कस करते हैं कैजुअली कि इंडिया को कमजोर करने का प्रोसेस कब शुरू करेंगे। और देखिए ये सृष्टि का नियम है, व्हेन यू आर राइजिंग, दुनिया कहीं ना कहीं आपको कमजोर करने का प्रयास करेगी। और ये एम्पायर्स ने हमेशा किया है। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि यूएस जो कर रहा है ये कोई ईवल है वगैरह, ये एम्पायर्स करते हैं हिस्टोरिकली, चाहे वो ब्रिटिश एम्पायर था, रशियन एम्पायर था, नेपोलियन। आई मीन दिस इज स्टेट क्राफ्ट, बट एट द सेम टाइम आई थिंक वी शुड बी वेरी केयरफुल। और अभी जो ये इकोनॉमिक बंकर बस्टर की जो बात कर रहे हैं अगेंस्ट रशिया, इंडिया एंड चाइना, वेल यहाँ पे आपको समझना होगा ये बिल पहली बात तो स्टूपिड है, डजंट इवन मेक एनी सेंस। रीजन मैं आपको बताता हूँ। इस बिल में ये लिखा है कि कोई भी देश जो रशिया से यूरेनियम, नेचुरल गैस, ऑयल परचेज करता है, यूएस सीधा सीधा उन पर स्वीपिंग सैंक्शंस लगा देगा और साथ में ट्रेड बैरियर्स भी लगा देगा दुनिया भर के। बेसिकली बुरी तरीके से दंडित करेगा उस देश को
जो रशिया से किसी भी प्रकार का ये ऑयल, नेचुरल गैस, यूरेनियम ये सब परचेज करता है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे पाकिस्तान भी आता है, क्योंकि इन रिसेंट टाइम्स आपने देखा होगा पाकिस्तान ने भी रशियन नेचुरल गैस परचेज करी है। तो हालांकि मुझे ये लगता नहीं है कि पाकिस्तान को ये लोग दंडित करेंगे, क्योंकि सिंस आज के समय पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप का एक फेवरेट कंट्री बन चुका है बिकॉज ऑफ नोबेल प्राइज एंड बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट्स। जो ये इकोनॉमिक बंकर बस्टर है ये भारत और चीन को बिल्कुल नुकसान पहुंचाएगा। और अगर यहाँ पे आप कह रहे हैं वेल इसका एक सोल्यूशन है ना, सीधा सीधा बस रशिया से ऑयल, नेचुरल गैस परचेज करना बंद कर दो। वेल यहाँ पे आंसर आता है ये सबसे ज्यादा खराब टाइम है ये बिल पास करने का, क्योंकि इंडिया ने इस वक्त रशिया से अपना जो ऑयल इंपोर्ट है ये डबल कर दिया है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है जहां से दुनिया का 20% तेल एक्सपोर्ट किया जाता है, ये स्ट्रेट ओपन रहेगा नहीं रहेगा इस पे काफी असमंजस है। ईरान के पार्लियामेंट ने इंस्ट्रक्शन दे दी है इनकी मिलिट्री को कि स्ट्रेट को बिल्कुल ब्लॉक कर दो। ईरान की मिलिट्री ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती है या नहीं करती वी डू नॉट नो, मगर एक पॉसिबिलिटी बनी हुई है कि यहाँ पर ईरान की नेवी ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बबल मैंदेव का मुझे पता नहीं है कि लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ब्लॉक, बट ये दोनों इंपॉर्टेंट जो चोक पॉइंट्स हैं इनको ईरान ब्लॉक करने का प्रयास करेगा। नाउ इंडिया ने रिसेंटली ये कहा है कि ईरान जो भी करे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो भी हो, इंडिया इससे काफी हद तक इम्यून है। हमने बहुत सारा ऑयल परचेज कर रखा है और हम बाकी जो कंट्रीज हैं जैसे फॉर एग्जांपल रशिया, इनसे ऑयल इंपोर्ट्स अपने बढ़ा रहे हैं। तो यूएस सबसे ज्यादा खराब टाइम पर ये इकोनॉमिक बंकर बस्टर भारत पर मार रहा होगा कि एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक्ड, रशिया से ऑयल परचेज करके दिखाओ हम लगाएंगे सैंक्शंस, व्हाट विल वी डू? आई डोंट सी एनी ऑप्शन। घूम फिर के यूएस यही कह सकता है कि ठीक है फिर हमसे ऑयल परचेज करो, बट यूएस मुझे लगता नहीं है कि उस स्केल पर ऑयल एक्सपोर्ट कर पाएगा। और दूसरी बात ये भी है यूएसए से जब ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं तो काफी टाइम भी लगता है। रशिया इज ज्योग्राफिकली मच क्लोजर टू इंडिया कंपेयर टू यूएस, तो जो कार्गो की डिलीवरी का टाइम है वो भी ज्यादा होगा। सो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर इंडिया। और इसलिए मैं कह रहा हूँ उम्मीद है कि यूएस के पार्लियामेंट में जो मेजोरिटी सेनेटर्स हैं उनमें इतनी सद्बुद्धि होगी कि या तो इस बिल में कुछ एक्सेप्शंस बनाकर चलेंगे कि इंडिया जैसे कंट्रीज को हम यहाँ पे टारगेट नहीं करने वाले, या फिर अगर सच में ये इकोनॉमिक बंकर बस्टर भारत, चीन, रशिया तीनों पे इस तरीके से मारेंगे, आई थिंक यूएस बस पुश कर देगा इन तीनों कंट्रीज को इनटू फॉर्मिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप। आरआईसी के बारे में रशिया ऑलरेडी कह चुका है, रशिया के विदेश मंत्री कह चुके हैं कि आरआईसी त्रायोका को रिवाइव करने की आवश्यकता है। और आने वाले समय में देखना होगा कि यूएसए क्या जेन्युइनली ये बंकर बस्टर भारत पे मारता है या नहीं मारता। एक लॉजिक यूएसए में ये दिया जा रहा है कि इंडिया से जो इनको उम्मीदें थी, इंडिया उन उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहा, जैसे कि F-35 परचेज करना, और फिर डोनाल्ड ट्रंप को हम लोग पाकिस्तान की तरह नोबेल प्राइज के लिए भी नॉमिनेट नहीं कर रहे। सो अगेन डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की नाराजगी भी है इस वक्त इंडिया के प्रति। सो देखना होगा यहाँ पे होता क्या है। आने वाले